हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइस्क्यूल एग्रीगेट फंक्शन। और इसमें हमें 5 टाइप फंक्शन पढ़ना है। ये सब मीनिंग है। सम फंक्शन पढ़ना तो सम क्या करता है, सब ग्रुप ऑफ वैल्यू एंड गिव सम ऑफ दैट वैल्यू। ये क्या करेगा, कैलकुलेट एवरेज ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। फंक्शन क्या करेगा, इट काउंट रोज एंड वैल्यूज, इट काउंट टोटल रोज एंड ये वैल्यूज़। फिर मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम वैल्यू देगा, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यूज़, और ये मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा। तो ये 5 हम एग्रीगेट फंक्शन होते हैं और ये CBSE एग्जाम में आएंगे। एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, एक्सेप्ट ग्रुप ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू, इट एक्सेप्ट न्यूमेरिक वैल्यू एंड रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यू। ये आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MySQL डेटाबेस में जाना पड़ेगा। तो मैं MySQL डाटाबेस स्विच कर रहा हूँ और लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद मुझे एक डाटाबेस चाहिए। सो डेटाबेस करा, इसके अंदर एक डाटाबेस के अंदर सपोज स्कूल नाम के डाटाबेस में एंटर हुआ और डाटाबेस चेंज। अब इसमें टेबल देखना पड़ेगा, कौन कौन से टेबल्स हैं। टेबल्स ओके, मैं यूज टेस्ट नाम का डेटाबेस ले रहा हूँ। सो टेबल्स कर रहा हूँ, सिंपल एक टेबल ले रहा हूँ। और इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम std, तो ये टेबल लेते हैं। तो अब इसमें क्या है, एक दो जगह मैं नल वैल्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं सपोज चलो आखिरी में करेंगे, पहला सम फंक्शन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सम फंक्शन का यूज़ करना है। तो क्या करते हैं, सिलेक्ट, हाँ सम लिखूँगा और इसमें SID पास कर दूँगा। तो इसमें ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ पास कर दी मैंने, SID मतलब ग्रुप ऑफ वैल्यूज़। तो इसमें कितनी है, इन सब का सम कितना आएगा, 28। तो ये क्या करेगा, फ्रॉम std सेमीकोलन करा, तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ का सम करके देगा जो 28 आएगा। तो ये कर रहा हूँ। अब आप दे सकते हो 28 आ गया, इनका सम करके आप दे सकते हो। इसकी जगह आप मार्क्स का भी ले सकते हो। मार्क्स कैलकुलेट करने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये वाला ले लिया साइड। ये मार्क्स का है, सब निकालना है, सब इस मार्क्स में कितने सबका टोटल, तो ये फंक्शन यूज़ होगा। चाहे तो मैं करके दिखा भी देता हूँ। सिलेक्ट सम, मार्क पास किया, टेबल फ्रॉम, मार्क्स नहीं है मार्क है, ये दे देगा। फिर फ्रॉम std, टेबल का नाम है, और एंटर मारा तो ये दे दिया 474। अब मुझे क्या, इनका एवरेज निकालना है। तो 28, अब ये छोटा है, इसका एवरेज निकाल और इसका भी निकाल सकते हैं। कितनी है, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला इसको कर लेते हैं। अगेन सिलेक्ट कमांड यूज़ करना है। avg लिखा, avg में आपने लिख दिया SID। सम कितना है, 28, 20 से 7 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। फ्रॉम स्टूडेंट std, टेबल का नाम, तो std लिखना पड़ेगा, सेमीकोलन करा, ये आ गया आपका एवरेज। अब क्या है, आपका सम हो गया, एवरेज हो गया। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो एवरेज मैक्सिमम वैल्यू, इसका भी आप निकाल सकते हो। एवरेज 7 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा। सिलेक्ट, मैंने लिख दिया, एवरेज निकालना है, किसका निकालना है, मार्क का, और फ्रॉम स्टूडेंट नहीं लिखना है, सॉरी std लिखना है। टेबल का नाम मैं यहाँ पे std यूज़ कर रहा हूँ। इंटर हमारा 67 एवरेज आ रहा है। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो सिलेक्ट मैक्सिमम वैल्यू, कौन से कॉलम का, SID का ले लेते हैं, सिंपल 7 है, अलग ही दिख रहा है, और फ्रॉम स्टूडेंट लिखा, एंटर करा। तो मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट मैक्स ID, क्या एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैं स्टूडेंट में देख रहा हूँ, स्टूडेंट में तो टेबल है ही नहीं। यहाँ पे std लिखना है, टेबल का नाम मैं std, ओके 7। अब इसी कॉलम का मार्क्स में लिखा हुआ तो क्या आएगा, 99 शायद हाईएस्ट है ना, तो 99 वो भी करके लिख लेते हैं। मैंने लिखा सिलेक्ट और
सॉरी सिलेक्ट मैक्सिमम वैल्यू किस कॉलम का दे रहा हूँ, मार्क कॉलम में, फ्रॉम std सेमीकोलन हमारा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी इस कॉलम में, तो 99 है। अब जस्ट अपोजिस सिलेक्ट लिखा और मीन वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू देगा। और मैंने क्या करा, चलो मार्क्स में मिनिमम वैल्यू कौन सी, अपने ये टेबल है, मार्क्स में सबसे 33 सबसे छोटी वैल्यू ये दिख रही है, तो मार्क ले लिया और इसमें फ्रॉम std कर दिया सेमीकोलन। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैंने ये लिख दिया सिलेक्ट मीन SID में से ले रहा हूँ SID और प्लस कर दिया मैक्स वैल्यू ले ली इसमें से आपके मार्क में से, और फ्रॉम लिख दिया स्टूडेंट गलत लिख रहा हूँ बार बार, सॉरी std आएगा यहाँ पे। अब मिनिमम वैल्यू SID में मिनिमम वैल्यू 1 है, आपको टेबल वापस हो रहा है, अपना SID भी है, और मैं मार्क में मैक्स वैल्यू क्या हो है 99, कितना होगा दोनों का सम 100, मैक्सिमम वैल्यू 99 है, तो ये आपका मीन प्लस 100 डिस्प्ले होना चाहिए मीन SID और मैक्स मार्क्स का, तो ये 100 डिस्प्ले कर रहा है। एक ही कॉलम का भी दे सकते हो, अलग अलग कॉलम का भी मैंने यूज़ कर लिया। तो ये हो गया आपके सम एवरेज वो। अब काउंट क्या करता है, नंबर वो करता है। तो सिलेक्ट लिखा मैंने, कितनी रोज है इसमें आपके टेबल में, कितनी रोज है, ऊपर जा रहा है टेबल, एक बार वापस यहीं डिस्प्ले करा देता हूँ, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम std, तो ये अपने इसके अंदर 7 रोज है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और देखना है, एस नेम 7 रोज है, तो मैं अगर लिखूँगा सिलेक्ट क्या करना है, काउंट करना है, तो साउट काउंट में लिख दिया एस नेम और लिख दिया फ्रॉम std। अब ऐसा क्या आएगा, तो आप बोलोगे 7 आना चाहिए, मगर नहीं आएगा 7, ठीक है, क्योंकि नल वैल्यू को ये काउंट नहीं करेगा, तो ये आएगा 6 आएगा, ठीक है। इसी की जगह अगर हमें कुछ कितनी रोज है टोटल इंक्लूडिंग नल वैल्यू, तो सिलेक्ट काउंट, अगर मैंने यहाँ स्टार लिखा, ये यहाँ में पूछते हुए डिफरेंस क्या है, तो ये आपको लिखना है। सिंपल कॉलम नेम देगा तो वो नल वैल्यू एक्सक्लूडेड रहती है, इसमें नल वैल्यू इंक्लूडेड रहती है, स्टार लिख दिया तो पूरी काउंट टोटल 7 रोज देगा, टोटल 7 रोज हैं, और अभी इसमें दिया 6 इसने टोटल, अब क्या देगा ये 7 कंप्लीट देगा। तो यही MySQL के एग्रीगेट फंक्शन है, और ये ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शन भी बोलते हैं, या ग्रुप फंक्शन बोलते हैं, और एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं। तो हमारा एग्रीगेट फंक्शन कंप्लीट हुआ, हमने 5 यूज़ करके देख लिया। ये एक काउंट वाला हो गया, काउंट 2 तरीके से यूज़ होता है। काउंट के बाद तो हमने मैक्स मीन वैल्यू का सीखा, फिर मीन मैक्स 3 हो गए, और फिर 4, और ये सब 5, ये 5 ही हैं। एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आते एग्रीगेट फंक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।